अमेरिका की तरफ से पुतिन को मारने का प्रयास किया जा रहा है। इस न्यूज के बाद से अमेरिका के खिलाफ रूस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर पुतिन की जान को कुछ भी हुआ तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। मतलब आप समझें कि इन लोगों की जान दुनिया के लिए युद्ध का घर बैठे निमंत्रण होती है। तो आइए आज के सेशन में इस घटना का जिक्र करते हैं कि पुतिन के साथ क्या हुआ, कौन सी जगह हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है, पुतिन बच गए तो कितना ज्यादा मायने रखता है अब जेलेंस्की के लिए। सारी बातें आज के सेशन में, ठीक है साहब। पुतिन के जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो ये कार है, इसका नाम ऑरुस है। अच्छा, ऑरुस में जो शब्द है ऑरा, वो शब्द गोल्ड से लिया गया है और रूस का उस लिया गया है तो ऑरुस बना। तो ऑरुस को रशियन गोल्ड कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात पहले ही बता दूं, ये जिस कार की बात हो रही है एक लेमोजीन कार है, लंबी कार है और इसकी कीमत भारतीय रुपए के अनुसार 3.5 करोड़ के आसपास आंकी जाती है। ये एक रशियन ब्रांड कार है, मतलब रशिया की ही अपनी कार है। और पुतिन ने जब से उनके ऊपर ये दुनिया वाले सैंक्शन खेलने लगे तब से रशियंस को ही कहा कि आप अपनी लोकल कार बनाओ, उसी में मैं ट्रैवल करूंगा। आपने अक्सर देखा होगा भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दुनिया भर के लीडर्स को चलते हुए कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जर्मन मेड कार्स को प्रेफर करते हैं। BMW हुई, मर्सिडीज हुई, ऑडी हुई, इन गाड़ियों को वो प्रेफर करते हैं अपने लिए और इन गाड़ियों को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करवा करके बुलेट प्रूफ करा लेते हैं ताकि इन गाड़ियों में उनकी सुरक्षा रह जाए। लेकिन ये रशियन कार जो ऑरुस है, इसकी 2018 में ही शुरुआत हुई है। पुतिन के द्वारा इसका उपयोग किया जाना शुरू हुआ जब दुनिया भर के सैंक्शंस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस के ऊपर लगने लगे कि भाई आप हमारी गाड़ियां नहीं यूज कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इन्होंने खुद की गाड़ियां बनवा डाली। खैर, फिलहाल के लिए इस कार के अंदर आग लगती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसीलिए बड़ी न्यूज बनती है कि क्या पुतिन के असैसिनेशन का प्लान किया गया, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। फिर चाहे आप राजीव गांधी जी भारत में देखें, इंदिरा गांधी जी देखें, या फिर पाकिस्तान के अंदर भुट्टो देखें, या फिर शेख हसीना के फादर जो मुजीबुर रहमान हैं उनका देखें, दुनिया भर के अंदर राष्ट्राध्यक्षों को टारगेट करने की न्यूज रही हैं। जिनको लोग सामने से फाइट नहीं दे पाते, उनके पीठ पीछे या फिर उनको कातिलाना तरीके से, ये कायर तरीके से उनके ऊपर अटेम्प्ट किए जाते हैं। ऐसे में इनके साथ अगर कुछ ऐसा होता है, और अभी इंटरेस्टिंगली मैं एक जानकारी और दूं, अमेरिका ने हाल ही में ट्रंप के काल में जॉन एफ कैनेडी की हत्या कैसे हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जॉन एफ कैनेडी जो अब नहीं है, थे मतलब हुआ करते थे, उसके अभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील किए हैं। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आ रहा हूं, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है कि जॉन एफ कैनेडी की मौत को लेकर के क्या रहस्य थे और अभी जो रिपोर्ट्स निकल कर आई उसमें क्या बात पता निकल कर आई है। खैर, फिलहाल के लिए फिर से हम पुतिन पर लौटते हैं और उनकी कार में उठती हुई इन आग की लपटों को देखते हैं, जिसके बाद पूरा की पूरा शक का दारोमदार इन पर निकल आता है। और ऐसे समय पर जब इनके साथ ट्राई चल रहा है कि सीज फायर किया जाए, 30 दिन के लिए कम से कम युद्ध विराम कर लिया जाए, ऐसे में हेडलाइंस बनती हैं असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन पुतिन और साथ में इस गाड़ी की चर्चा होना शुरू होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनकर आया कि क्या यह जेलेंस्की ने पुतिन को मारने का प्लान किया था। और न्यूज तैरने लगी कि पुतिन की उस कार के अंदर आग लगना और ऐसी जगह, सिक्योर्ड जगह, जहां पर कि एफएसबी जो इनके यहां की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उसके बाहर खड़ी कार में आग लगने की ये जो खबर है, इससे निश्चित ही सुरक्षा में चूक भी रूस के लिए एक बड़ा सबक बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात निकल कर आई कि कार के इंजन में आग लगी थी जो अंदर की तरफ आग पकड़ गई। लेकिन इतनी हाई सिक्योर्ड, मल्टीपल टाइम चेक्ड कार के साथ अगर कुछ भी हुआ है तो उसमें इस बात से संदेह नहीं हटाया जा सकता कि यह किसी ने प्लान किया होगा। यह गाड़ी आपके सामने जो जलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, यह ऑरुस लेमोजीन कार है, पुतिन की ऑफिशियल कार फ्लीट की कार है। मतलब ऐसे समझिए कि यह वो कार है जिसमें कि पुतिन बैठकर चलते, या फिर पुतिन अगर 2-4 गाड़ियां रखते हैं तो उनमें से एक गाड़ी यह है जिसके अंदर वो बैठकर चलते हैं। बट वो इस कार में सवार नहीं थे उस समय पर ये आग लगी। तो ऐसे में इस कार में आग का लगना, क्या यह किसी तरह का पूर्वाभास था या फिर इस कार को इसलिए यहां रखा गया था? अब तमाम प्रश्न है वो जांच के विषय में बने रहेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से इन चीजों को देख सकते हैं। और यही कारण है कि एफएसबी हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी इस पुतिन की ऑफिशियल कार में आग लगते ही इसके ऊपर सोशल मीडिया पर
इस तरह के प्रश्न खड़े होने शुरू हो गए कि क्या यह जेलेंस्की ने कराया है, डिड जेलेंस्की, 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 हर जगह जेलेंस्की। और इवन मतलब लोग इतना तक कहने लगे अमेरिका को कि जेलेंस्की एक डेंजरस आदमी है और यह अमेरिका के लिए भी डेंजरस है। अगर अमेरिकन इस आदमी पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हां भाई यह आदमी सही है, इसका हमें साथ देना चाहिए, तो अमेरिकन को भी डरना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की इस तरह की हिमाकत कर सकते हैं। लोग इनका वो वीडियो खोज खोज कर लाने लगे। उस वीडियो को मैं भी अभी दिखाऊंगा, जिसमें पुतिन के बारे में ये कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था पेरिस के अंदर, और उसमें यह कहा था कि पुतिन मरने वाले हैं। और उसके पीछे का तर्क था कि भाई देखो, सबको जाना होता है, वो भी जाएंगे, उम्र आ गई है, बूढ़े होकर वो मर ही जाएंगे। इस तरह की जो बातें थी, लोग इन सभी को कनेक्ट करते जा रहे हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा था इनके दिमाग में जो इनको पता था और उसके जस्ट बाद अगले दिन ऐसा हो गया। खैर, फिलहाल के लिए और उसके बारे में जान लेते हैं, पुतिन की सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं और इस घटना को विस्तार से समझते हैं। देखिए, यह है वो कार असल में औरुस, जिसको 2018 में पुतिन ने अपने यूज में लेना शुरू किया था। यह प्रेसिडेंशियल लेमोजीन कार है, लंबी कार है, और इस कार को 4 अलग अलग सेगमेंट्स में निकाला जाता है। उनमें से जो लेमोजीन है वो पुतिन की पसंदीदा कार है। यह पसंदीदा कार ये अपने कई मित्रों को भेंट कर चुके हैं। रूस के अंदर भी 5000 सालाना यह कार फिलहाल बन रही है, लेकिन हां, इसके अंदर चूंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, 7200 किलोग्राम के अराउंड इस कार का वजन है। हाल ही में जब आप नॉर्थ कोरिया गए थे तो किम जोंग उनको यह गाड़ी भेंट करके आए थे। ना केवल भेंट की थी, बकायदा उसमें उनको बिठाकर घुमाया था, और हमने वो तस्वीरें आपको अपने पुराने सेशंस में साझा भी की थी। इस बुलेट प्रूफ कार के अंदर 4.4 लीटर का V8 इंजन लगा हुआ है, और इसके अंदर 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगे हैं। इस कार के बारे में यही कहा जाता है कि यह सेफेस्ट कार फॉर रशिया है, जो कि आज यूरोपियंस पर रशियंस की निर्भरता से परे है। इस कार के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, और ऐसे फीचर्स में सिक्योरिटी के जो भी फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि इसके जो शीशे हैं वो पूरी तरह से वो शीशे हैं जिन पर गोली बुलेट प्रूफ तरह से रहेंगी। बुलेट प्रूफ शीशे हैं, ग्लास गेट हैं, स्क्रीन और सारी तरह के कम्युनिकेशन से लैस हैं। टायर जो हैं वो अगर पंक्चर भी हो जाएं तो वो फ्लैट टायर दौड़ सकते हैं। विंडोज में कैमरे लगे हुए हैं, टीवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सारी चीजें लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा लार्ज डोर्स हैं, और मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर सुविधाओं से सुरक्षित कार है। इस कार को पुतिन ने बकायदा सेल्फ ड्राइव करके किम जोंग उनको साइड में बिठाकर 2024 के जून में जब ये नॉर्थ कोरिया गए थे तो उसे लेकर के बकायदा घूमे थे। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि पुतिन और किम जोंग उन इस कार का सफर कर रहे हैं, और पुतिन ने ये दुनिया को एज ए सिग्नेचर दिखाया कि हमें जरूरत नहीं है कि हम वेस्टर्न मेड कार में जर्मन मेड कारों की तरफ जाएं, हम अपनी भी बेहतरीन कार बना सकते हैं। और पुतिन उसमें ट्रेवल करते हैं और दुनिया के धीरे धीरे राष्ट्राध्यक्षों तक इस कार को पहुंचा दिया जाएगा। तो आप इस कार को बकायदा किम जोंग उनके काफिले के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है साहब, अब इस बारे में कई तरह के प्रश्न खड़े होने शुरू होते हैं कि पुतिन की मौत के लिए यह प्लांटेड था या जेलेंस्की का बयान किस तरह से पढ़ा जाए। तो जेलेंस्की ने कहा पुतिन विल डाई सून, दैट्स ए फैक्ट। अब इनका ये जो इंटरव्यू है ना, बस ये इतना ही काट के चलाया जा रहा है। इनका कहना है कि वो उस एज में आ गए हैं, ही विल डाई सून। अब इस बात के मायने बिल्कुल मतलब टिकटॉक जहां चलता है उस एरिया में, वहां पर इसको वायरल किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने 2 दिन पहले बोला है। हालांकि ये इंटरव्यू 2 दिन पहले का डायरेक्ट लाइव हुआ है या जो 2-4 दिन पहले का रिकॉर्डेड था जो डला है, इस पर तो आने वाले समय में रिपोर्ट्स ही बताएंगी। लेकिन फिलहाल एक संयोग कहा जा सकता है कि इनके कहते ही इस घटना का होना हुआ है। ठीक है, 26 मार्च का इंटरव्यू था और उसके एक दिन के भीतर भीतर यह खबर मार्केट के अंदर निकल के आने लगी। इस घटना के अराउंड ही एक वीडियो और वायरल होने लगा जिसमें पुतिन के जो सुरक्षा में लगे हुए लोग रहते हैं उनकी जांच करते हुए एक वीडियो आया है। हम इसकी सत्यता पुष्ट नहीं करते, सोशल मीडिया पर यह तैर रहा है। अब सवाल यह आता है कि पुतिन जो कि इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ी चर्चा बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप इन्हें मनाने लगे हुए हैं, ये ट्रंप की बात नहीं सुन रहे हैं, यूक्रेन के सीज फायर को मान नहीं रहे हैं, और अमेरिका के साथ इस समय इनकी ऐसी मित्रता चल रही है कि लग रहा है कि आने वाले समय में पुतिन बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। तो ऐसे में पुतिन की सुरक्षा अल्टीमेटली होती कैसे है? मतलब पुतिन जैसे राष्ट्राध्यक्ष, भाई हम भी हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनकी सुरक्षाओं को देखते आए हैं, लेकिन पुतिन जैसे व्यक्ति जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, कई लोगों को तो यह लगता है कि पुतिन मर जाएंगे तो रशिया यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, अमेरिका और रूस का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ऐसे में पुतिन की सुरक्षा को क्या-क्या तरीके से मैनेज किया जाता होगा, इसका एक वाकया हम आपके साथ साझा करते हैं। पुतिन के साथ में आप जो ये लोग चलते देख रहे हैं, ये उनके पर्सनल सिक्योरिटीज हैं।
अब इस पर्सनल सिक्योरिटी के बहुत सारे मीम सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उनमें से कुछ हम आपके सामने लेकर आए हैं, मीम कहिए या शॉर्ट्स वीडियो कहिए, जो इस समय चर्चा में है। देखिए, आपको यहां पर पुतिन कुछ विदेशी डेलीगेशंस के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ ही एक व्यक्ति पैरेलल चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो कि इस समय लाल घेरे में है, यह वही सिक्योरिटी पर्सनल है जो इनके साथ एनी टाइम देखा जाता है। यह व्यक्ति इनके जस्ट पीछे चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि इनके हाथ में अगर कोई भी प्रकार की सुगबगाहट हो तो ये बिना कोई भी दिक्कत किए, प्रोटोकॉल की पालना छोड़ के तत्काल प्रभाव से उसे ग्रैब करके पीछे खींच लेगा। तो ये एकदम नजदीकी घेरा है जो इनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स का साथ में रहता है। अब और तस्वीर देखिए, ये तो आपने एक लाइन पीछे देखा, अब उस व्यक्ति को यहां ऑब्जर्व करिए। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, पुतिन यहां खड़े हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ में, या किसी जहां पर ये गए, उनको यहां पे गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान जो लोग यहां पर खड़े हैं विद सिक्योरिटी फीचर्स एंड ऑल, उनके पीछे ये आदमी यहां पर खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब पुतिन की सुरक्षा में जो खड़े हुए लोग हैं वो बहुत दूर तक अपना जो पहला घेरा है उसे रखते हैं। कहते हैं कि पुतिन की सुरक्षा 4 घेरों में चलती है। एक सबसे नजदीकी घेरा होता है, एक घेरा जिनसे वो मिल रहे हैं उनके पीछे होता है, एक घेरा भीड़ में भीड़ के रूप में होता है, और एक भीड़ के चारों तरफ स्नाइपर्स के रूप में खड़ा होता है। पुतिन इन 4 लेयर सिक्योरिटी के साथ किसी भी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं। उनके काफिले के अंदर AK-47 जैसी गन से लैस पूरा काफिला चल रहा होता है। ऐसे में पुतिन का एक और वीडियो निकल कर आता है जिसमें पुतिन के साथ में यह सिक्योरिटी पर्सनल फिर से ऑब्जर्व होता है, जो किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के साथ जब पुतिन मिल रहे हों तो ये सब पर नजर बनाए रखता है। ये इस हद तक नजर रखता है, ये व्यक्ति बार बार अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा होती है इसके बारे में, कि ये व्यक्ति इतना तक नजर, इसको कोई परवाह नहीं इस बात की कि सामने वाला भी कोई राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या बड़ा आदमी है ना, पुतिन सबसे बड़े हैं। बस इसी थॉट के साथ यह व्यक्ति काम करता है। और अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष से भी हल्की सी भी कोई दिक्कत उसे होती हुई दिखे तो वो वहां भी पहुंच जाता है। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहां जस्टिन ट्रूडो है, ट्रूडो के साथ में पुतिन बात कर रहे हैं। ट्रूडो ने कुछ ज्यादा नजदीकी रख ली। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपको और लोग दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच में अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखो पुतिन बात कर रहे हैं, अचानक ये आकर पुतिन हाथ के इशारे से उसे रोकते हैं और वो खट से पीछे हट जाता है। पुतिन खुद सिक्योरिटी फोर्सेस में रह चुके हैं, जासूस रह चुके हैं KGB के। ऐसे में उन्हें सारे टैक्ट्स पता हैं कि अपनी टीम को कैसे नजर में रखना है, कौन मेरे नजदीक चल रहा है। तो ट्रूडो का इतना नजदीक होना, एक तरह से केवल फिल्मों में नहीं देखते हैं कि साहब पीछे से किसी ने कोट के पीछे चाकू छुपा रखा है और पीछे से घुमा के घुमा रहा है, कुछ ऐसी स्थिति पुतिन के साथ ना हो तो उनका वो पर्सनल वापस नजदीक आता है। आप देखें, बस ये पुतिन हाथ से इशारा करते हैं और वो खट से पीछे हट जाता है। मतलब उसे ट्रूडो तक पर विश्वास नहीं है कि तुम नहीं यार दूर रहो। तो इस तरह से पुतिन की सुरक्षा को लेकर के उनके जो नजदीकी गार्ड्स हैं, जिन्हें मस्किटियर्स कहा जाता है, जो कि यहां की फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस या FSO के लोग होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। एक और फैक्ट है इंटरेस्टिंग, और वो ये है, कहा जाता है कि इनके जो सिक्योरिटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, इन्हें केवल 35 साल की उम्र तक ही इस जॉब में रखा जाता है और उसके बाद इन्हें गवर्नर के या किसी मंत्री के सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर भेज दिया जाता है कि आप वहां की संभालें। इनके साथ अगर रहना है तो 35 ईयर की एज तक ही आप पुतिन के आसपास पाए जा सकते हैं। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऐसे में जेलेंस्की पुतिन तक कैसे पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। ऐसे में ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है टकर कार्लसन। ये पहले अमेरिका के न्यूज चैनल्स में पत्रकार हुआ करता था, एंकर हुआ करता था। इसने हाल ही में एक पॉडकास्ट दिया और उस पॉडकास्ट की रिलीज 2025 में हुई। इसके इस पॉडकास्ट के अंदर इसने एक लाइन बोली कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पुतिन को मारने का प्रयास किया। अच्छा, ये ऐसे समझिए कि आज भारत के अंदर जितने भी बड़े पत्रकारों के नाम आप लेते हैं, उस टॉप श्रेणी का पत्रकार अमेरिका के लिए है। इस पत्रकार ने इस तरह की बात जब रिवील की कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पुतिन को मरवाने का प्रयास कर रहा था, तो आप सोचिए कि इस न्यूज का इंपैक्ट क्या पड़ा। तो इधर आप खबरों में देखें, जनवरी 2025 की, इस समय तक ट्रंप आ चुके थे। रशियन लीडर वॉर्न ऑफ न्यूक्लियर वॉर ओवर क्लेम ऑफ पुतिन असैसिनेशन प्लॉट की, यदि आप लोगों ने पुतिन को मारने का प्रयास किया तो हम आप पर न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मतलब यह भी पता चला कि पुतिन को मारने का प्रयास हो रहा है तो भी हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। आप हेडलाइंस देखें, मतलब ये सारे की सारे काफी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस हैं कि रशियन पार्लियामेंट स्पीकर
वॉर्न ऑफ न्यूक्लियर वॉर इफ पुतिन अटैक्ड, स्लैम यूएस साइलेंस ओवर एलिज्ड प्लॉट। हुआ ये कि टकर कार्लसन का ये इंटरव्यू वायरल हुआ। जैसे ही जनवरी 2025 में ये इंटरव्यू आया तो सब तरफ चर्चा ये शुरू होने लग गई कि बाइडेन पुतिन को मरवाने तक का प्लान कर रहे थे कि इनके ऊपर असैसिनेशन अटैक कराया जाए, इन्हें खत्म करा दिया जाए। अगर पुतिन नहीं रहेंगे, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। तो ऐसे में इन्होंने सेटिंग, मतलब इन्होंने जब ये बात रिवील की इस पत्रकार ने, तो इस पत्रकार की बात के बाद अमेरिका में कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया। मतलब कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि वो डिनाय कर रहे हो कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे थे। सब तरफ की शांति। इस पर रूस की प्रतिक्रिया और रूस की संसद के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया ऑफिशियली कि अगर आप लोगों ने ऐसा ट्राई किया तो ये न्यूक्लियर वॉर का इशारा होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर इनकी कार में ये आग लगी है, ये अगर एक एक्सीडेंट भी है, तो भी ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़े युद्ध की आहट कंसीडर की जा सकती है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां और ऐड कर दूं, ये पहली बार नहीं है कि पुतिन के साथ ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी 6 बार पुतिन के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किए जा चुके हैं, लेकिन वो बच गए हैं। इतने डायरेक्ट भी नहीं हुए कि गोली खाकर के बिल्कुल निकलकर फिर से वापस बाहर आ गए, कहे कि अभी तो अपन जिंदा हैं, वो फीलिंग भी नहीं थी। हां, लेकिन प्लॉटिंग्स हुई हैं। जैसे वर्ष 2002 में अजरबैजान की जब आप यात्रा पर थे, तो यहां पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो कि आया ही पुतिन को मारने के लिए था, फिर उसे 10 साल की जेल हुई। 2003 के अंदर लंदन के अंदर एक स्नाइपर को पकड़ा गया जो कि दूर से इन्हें शॉट करने के लिए आया था। यह भी एक बड़ी न्यूज बनी थी। 2003 के अंदर ही मास्को के अंदर बाकायदा एक्सप्लोजिव्स मिले थे जो कि पुतिन के लिए ही लाए गए थे। 40 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पुतिन के रूट के अंदर से पकड़े गए थे। ऐसे ही 2012 के अंदर चेचन्स के द्वारा, जो विद्रोही थे रशियंस, उनके द्वारा 2 लोगों को मारा गया था। पुतिन को मारने के लिए ही वो लोग वहां पर प्रेजेंट थे। 2022 के अंदर कॉकेशस के अंदर ऐसा देखा गया और यह कहा गया कि जिस समय यूक्रेन पर हमला शुरू किया पुतिन ने, उसी समय कॉकेशस पहाड़ियों के अराउंड पुतिन के ऊपर हमला प्लान किया गया था। हालांकि रिएक्शन रूस की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं आया। सबसे जो लेटेस्ट रहा जिसको दुनिया ने देखा युद्ध के दौरान, और वो ये था कि क्रेमलिन के ऊपर, रूस के जो आधिकारिक आवास है उसके ऊपर ड्रोन से हमला हुआ था और उसकी तस्वीरें हमने इस पर सेशन भी किया था। हालांकि यूक्रेन ने इसको मना करते हुए यह कह दिया था कि नहीं, हमने ड्रोन से हमला पुतिन पर नहीं किया है। बट वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर यह खबर छपी थी, आप देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था कि उनके निवास के ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ था। अब कई बार लोग इसको इस तरह से भी कहते हैं कि पुतिन की सुरक्षा को भेद पाना असंभव है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें दिखाकर पुतिन लोगों को यह दिखा रहे होते हैं कि हम, अगर हम पर हुआ तो क्या कर देंगे, नंबर 1, और नंबर 2 कि देखो ये यूक्रेन वाले कितने गंदे हैं कि ये हमें टारगेट कर रहे हैं। अब इनमें से क्या सही क्या गलत, आप तो केवल सुर्खियां सुने और उस पर एनालिसिस, बाकी जो भी होगा वो तो सामने होकर आ ही जाएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।